एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको आप लिखे गिवन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या चीज है देखें तो गिवन आपको है दैट इज इन फिगर, एक फिगर दिया गया है क्यू आर अपॉन कितना है क्यू एस इज इक्वल टू कितना दिया है क्यू टी अपॉन पी आर, ये आपको गिवन है। और साथ में दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऐसा भी गिवन है। ये गिवन वाले में आप लिखने वाले हैं। अगला स्टेप क्या बनेगा आपका टू प्रूव। तो हमको क्या चीज निकालना है टू प्रूव, ये आपको गिवन है। प्रूफ में आपको निकालना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल कितना टी क्यू आर, इसको आपको सिमिलर करना है। ये दो चीजें गिवन है और साथ में ये निकालना है। फिगर देखिए, फिगर भी आपको गिवन है दिस वन। एक ट्रायंगल है, ये हो गया आपका टी क्यू आर, टी साथ में है क्यू, साथ में कितना हो गया आपका आर, और यहाँ एक पॉइंट है पी, यहाँ एक पॉइंट है पी, इसको यहाँ मिला दिया गया है, इसको जो है आर के साथ भी मिलाया गया है, आर के साथ मिलाया गया है। ये हो गया आपका एस। यहाँ दिया गया है एंगल नंबर 1 और साथ में इसके साथ में ये एंगल नंबर क्या कहा गया है 2। इतना आपको गिवन है, इतना पोर्शन आपको गिवन है। नोट करें, इतना चेक कीजिए, देखें। हाँ, तो अगला स्टेप क्या बनेगा आपका प्रूफ में। तो यहां से क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपको दिया गया ना, पहले इसको लीजिए। पहले तो आपने इसको लिखा क्यू आर अपॉन कितना क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन कितना पी आर, ये ले लिया ना एच डी। इसके लिए आप क्या कहोगे, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। और ये कहां से आ गया है, ये आपको गिवन है, पहले से दिया गया है। ये क्या मिल गया आपको गिवन, दिस पॉइंट इज गिवन, ये दिया गया है। साथ में ये भी दिया गया है 1 और 2, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना दिया गया है एंगल 2। देखें एंगल 1 और 2 की वैल्यू कैसी होगी इक्वल। एंगल 1 और 2 कितना है, ये भी गिवन दिया गया। अब देखें इस ट्रायंगल पर आ जाओ, सिंपली केवल इस ट्रायंगल को फोकस करो तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में इसके दो एंगल बराबर हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, उसके दो एंगल क्या है इक्वल हैं। तो एक कैसे ट्रायंगल हो गया, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसके दो एंगल बराबर हैं, तो वो कैसे ट्रायंगल हो गया, ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल बराबर होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके दोनों साइड से भी बराबर होता है, ठीक है। इस नियम से, इस वाले परिणाम से, तो हम कौन सा साइड पी क्यू बराबर पी आर या पी आर बराबर पी क्यू, जो भी आप लिखना चाहें। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, पी क्यू इज इक्वल टू कितना लिख दिया पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इसको कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, समझ पाए हो। इसके एंगल 1 और 2 इक्वल थे, इसलिए इसका ये साइड और ये साइड भी कैसा हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। ये दिखाने के लिए, बाकी मैंने इसको फिर से वापस जोड़ दिया। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए अब ना हम इन दोनों को थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मतलब क्या करने, पी आर जो है, ये तो हमारे पास में ना पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी आर इज इक्वल टू क्या है पी क्यू है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां हमने लिखा सॉल्विंग, हाँ, तो हम यहां को लिख रहे हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू को चेंज करने वाले हैं। जहां पी आर है ना, पी आर की जगह में क्या लिखने वाले हैं पी क्यू, पी आर की जगह पी क्यू। तो यहां से आइए, ये हो गया आपका क्यू आर अपॉन कितना क्यू एस, ये पहले से है, अपॉन कितना आ गया आपका क्यू टी, और ये जो पी आर है, इस पी आर को लिख दो तुम पी क्यू, पी आर को क्या लिख दो पी क्यू लिख दो, ठीक है। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन बन गई, एक काम ही कर देंगे अभी हम ना, इसका उल्टा करते हैं। इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। यहां से आप लिखेगा रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 काम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल, इसको बदल रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये पी आर अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू एस था ना, इसको लिख दो क्यू एस अपॉन कितना क्यू आर, ये लिख दो। और इसको क्या लिख दो, पी क्यू अपॉन क्यू टी लिख दो, क्यू टी। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। इसको बनाना इक्वेशन नंबर 4। कुछ भी नहीं किया, ये चीज आपको गिवन था,
ये दोनों एंगल गिवन थे, इस एंगल की सहायता से ये दोनों बराबर हो गए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान दिया। अब पी आर की जगह में क्या रख दिया, पी क्यू रख के इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। इसका हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। ये रेसिप्रोकल करने से ये आपको साइड क्या मिल रहे हैं, साइड्स में रेशियो प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। यहां तक अभी देखते हैं, इतना करो, फिर उसका रिजल्ट हम चेक करते हैं। रिजल्ट हम उसका चेक करेंगे। हमने ऐसा बना तो दिया है, देखिए हमने इसको ऐसा बना तो दिया है, यहां तक की बात समझ में आई है। तो हमको इससे क्या मिल रहा है, ये चीज चेक करेंगे। अब जो चीज हमको निकालना है, जिस ट्रायंगल को हमको सिमिलर दिखाना है ना, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। एक ट्रायंगल क्या हो गया, PQS, याद ध्यान दो। एक ट्रायंगल क्या हो गया, PQS, दूसरा ट्रायंगल क्या है, TQR। तो हमने इसमें लिखा इन ट्रायंगल PQS एंड कितना ट्रायंगल TQR। हम कह रहे हैं कि इसमें चलिए PQS एंड PQR, सॉरी PQS कौन सा है, ये ट्रायंगल हो गया PQS ना, PQS ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल क्या है TQR। इसकी कहानी हो रही है। एक ट्रायंगल हो गया आपका PQS, ये ट्रायंगल हो गया है, और एक ये पूरा ट्रायंगल है। इसमें पहली क्राइटेरिया मिल गई, इसका साइड क्या बन गया आपका, अच्छा बड़ा ट्रायंगल, यहां से ये ट्रायंगल देखो आप, ये साइड क्या है QS, ये साइड हो गया आपका QS इस ट्रायंगल का, ठीक है। ये ट्रायंगल का एक साइड ही हो गया, अपॉन कितना है QR, अपॉन कितना हो गया QR, ठीक है। छोटे ट्रायंगल का साइड और बड़े ट्रायंगल का साइड आपस में कैसे हैं, ये रेशियो बना रहे हैं, ठीक है। एक साइड का यूज हो गया। उसी तरीके से दूसरी ओर देखो PQ, ठीक है। छोटे ट्रायंगल का साइड क्या हो गया आपका PQ, और बड़े ट्रायंगल का साइड क्या हो गया आपका QT, ये बन गया, ठीक है। एक साइड का रेशियो एक साइड के साथ में, दूसरे साइड का रेशियो दूसरे साइड में, ठीक है। यहां से पहले क्राइटेरिया हम ये लिखा है, तो हमने इसको लिखा, हमने लिख दिया QS अपॉन कितना QR इज इक्वल टू कितना PQ अपॉन कितना QT, PQ अपॉन कितना QT, ये आ गया, क्लियर है, ठीक है। एक साइड एक ट्रायंगल का है, एक साइड दूसरे ट्रायंगल का है, एक साइड पहले वाले ट्रायंगल का है, एक साइड दूसरे वाले ट्रायंगल का है। ये कहां से आया, तो ये हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है। यहाँ आपको हम लिख देते हैं, इसको हमने यहाँ आपको प्रूव कर दिया है, या इक्वेशन नंबर 4 में आप देख सकते हो, ऐसा कह सकते हो। सुनिए 1 मिनट देखो फिर से, ठीक है। दो साइड यूज हो गए, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। ये साइड का रेशियो इसके साथ पहला वाला बन गया, ये छोटे वाले दूसरे वाले साइड का रेशियो दूसरे वाले के साथ में, और कुछ आ रहा है, हाँ एक चीज आ रहा है, देखिए इसमें अगर आपने ट्रायंगल देखो PQS ट्रायंगल कहते हैं, तो एंगल Q कॉमन है, देखो TQR कहते हैं, तो एंगल Q क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ को हम क्या लिखने वाले हैं, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, ये क्या बन गया आपका कॉमन, ये क्या बना आपका कॉमन, क्लियर है। तो अब ये क्या हो गए, ये आपका ये आपका सिमिलर हो गया। सिमिलर के लिए कौन से क्राइटेरिया लगी, साइड ये आ गया, एक साइड इस ट्रायंगल का, फिर एक एंगल, फिर एक साइड, दूसरे वाले बड़े ट्रायंगल का एक साइड, बड़े वाले ट्रायंगल का एक एंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का दूसरा साइड, तो क्या लग गया SAS, ठीक है। हाँ तो यहां आप लिखने वाले हो PQS सिमिलर टू ट्रायंगल कितना TQR, ये सिमिलर हो गया। रीजन क्या है, साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया, साइड एंगल साइड, नो डाउट। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, इसने कहा कि एक ट्रायंगल आपके पास में है कितना, S एंड T आर द पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ए ट्रायंगल PQR। देखिए पहले आप एक ट्रायंगल बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ एक ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट करो, देखो इसका नाम रखा P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ध्यान दीजिए, ठीक है। एक ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कौन सा PQR, यहां से P रखा है मैंने, ठीक है। PQR एक ट्रायंगल है, और इसमें ये साइड कौन सी बन गई आपकी RP, ये साइड कौन सी बन गई आपकी RQ। इसने कहा S एंड TR पॉइंट्स, S एक पॉइंट है, S एक पॉइंट क्या है T है, S कहां पड़ रहा है PR पर, ये PR वाला साइड है, ये PR वाला साइड है, PR वाले साइड पर एक पॉइंट पड़ गया S, PR वाले साइड पर कौन सा पॉइंट है S, और QR पर ये QR वाला पॉइंट है, ये QR वाली साइड है, यहां पॉइंट को ऐसा हो गया आपका T हो गया, यहां पॉइंट क्या है T। एक ट्रायंगल है PQR के PR साइड पर S पॉइंट और QR साइड पर T पॉइंट है, ऐसा बन गया, ठीक है। हाँ अब ऐसा कर लो, इतनी कहानी है। फिर उन्होंने ये दिया था कि एंगल P, जो एंगल P है, यहां देखें, हाँ गिवन में मैं इसको लिखूं, गिवन में मिलाना पड़ेगा आपको, गिवन में इन ट्रायंगल
पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर है, और बाकी उसको डिटेल लिख सकते हो एस कॉमा टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड, मतलब कि एस और टी जो है ना वो पॉइंट्स हैं किस साइड पर, पी आर साइड पर, पी आर साइड एंड पी आर साइड एंड क्यू आर साइड रिस्पेक्टिवली, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा आपने लिखा। एक ट्रायंगल आपके पास में क्या है पी क्यू आर है, जो सब क्वेश्चन में कहा है उसको लिखा गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर बना दिया, एस और टी पॉइंट्स हैं किस पर, पी आर साइड पर और क्यू आर साइड पर, ऐसा आपने लिख दिया, ठीक है। अगेन और कुछ दिया है, इसने कहा कि एंगल पी जो होगा, एंगल पी किसके बराबर है, एंगल पी आर टी एस के बराबर है, आर टी एस एंगल के बराबर होगा, लेकिन हमको तो आर टी एस एंगल दिख नहीं रहा है, आर टी एस, यहां है आर, यहां है टी, यहां है एस, इसका मतलब है इसको जोड़ना है हमको, लो जोड़ दिया, ये गिवन है। एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल जो पी है वह आर टी एस वाले एंगल के बराबर है, इसके बराबर है, ये गिवन है, ठीक है। हाँ, निकालना क्या है, हमको निकालना है, अब ट्रायंगल बन गए, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है क्या क्या चीज, ट्रायंगल आर पी क्यू, ट्रायंगल क्या है आर पी क्यू, एक ट्रायंगल ये बना, उसको सिमिलर करना है आर टी एस के सामने, ट्रायंगल आर टी एस, क्वेश्चन ही क्वेश्चन बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है, समझ गए, आर पी क्यू एक, और कितना आर टी एस दो, अच्छा ये बड़ा और छोटा ट्रायंगल को सिमिलर करना, पहले इतना नोट करें, ये गिवन की कहानी है, देखिए इसमें ऐसा कहा गया ना, अगेन एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ऐसा इन्होंने कहा है, ट्रायंगल आप बनाइए पी क्यू आर, उसके पी आर साइड पर इन्होंने इस तरीके से कहा एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन पी आर साइड एंड क्यू आर साइड, सिंपली ना, पी आर साइड पर एक पॉइंट पड़ेगा एस और क्यू आर साइड पर एक पॉइंट पड़ेगा टी, इतना आपको दिया गया है, और साथ में इन्होंने कहा था कि एंगल पी और आर टी एस बराबर होंगे, अब एंगल पी तो आपको दिख रहा है आर टी एस, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर होगा, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये हमको सिंपली क्या करा है, ये हमको सिंपली ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं उनको आप सिमिलर कर दो, कौन कौन से, आर पी क्यू बड़ा वाला ट्रायंगल, आर पी क्यू ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल को किसके सामने, आर टी एस इस छोटे वाले के सामने सिमिलर करना है। तो सिमिलरिटी की हमारे पास में कितनी क्राइटेरिया है, या तो हम क्या कर सकते हैं, इनके अगर तीन के तीन एंगल बराबर हो, दो ट्रायंगल के तीन एंगल बराबर हो तो तब भी ये सीधा सीधा सिमिलर हो सकता है, ये आपने थोड़ा पढ़ा है, ठीक है, या तो इनके तीन साइड से क्या हो, बराबर हो, तो तब भी ये सिमिलर हो सकता है, या साइड एक एंगल एक साइड, मतलब कि दो साइड का रेशियो बराबर हो, उनके बीच में एक एंगल बराबर हो जाए तब भी सिमिलर हो सकता है, या तीन के तीन साइड का रेशियो बराबर हो जाए तब भी सिमिलर हो सकता है, तीन के तीन एंगल बराबर हो जाए तो भी सिमिलर हो सकता है, अच्छा तीन एंगल बराबर हो जाए, एक बीच में और हमने पढ़ा था अगर मान लो खाली दो एंगल बराबर हो जाए तब भी सिमिलर हो सकता है, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा भी क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा, तीसरा भी इक्वल आ जाएगा, तो हमको कोई भी क्राइटेरिया मिलेगी इससे हम इसको सिमिलर प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन इसका आंसर छोटा है, देखो क्या क्या मिला, अब जिसको आपको सिमिलर करना है उसको इस तरीके से लिखो, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, इसमें हमको देखने के लिए कहा गया है ना। अब ये हो गया आपका आर पी क्यू ना, आर पी क्यू और कितना आर टी एस, इसमें ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए, इक्वल, हाँ तो पहले तो हमने क्या लिखा, एंगल P बराबर एंगल आर टी एस, कहां से आया, ये इन्होंने हमको दिया था, तो हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और बता दिया कि आपने ही हमको दिया था, विच इज रिटन एज गिवन हमने उसको लिख दिया, क्लियर हो गया। और कोई दूसरी चीज ढूंढो तो, और कोई दूसरी चीज, नो पहला नहीं है, यहाँ पहले वाली कहानी नहीं है, यहाँ पहले वाली कहानी नहीं है क्योंकि दिया नहीं है ना हमको, दिया नहीं, इसमें देखो आर पी क्यू जब हमने ट्रायंगल बनाया उसमें आर आया एंगल, और आर टी एस जब हमने बनाया फिर आर आ गया, ठीक है, जो आर आपका एंगल है वो दोनों जगह कॉमन है ना, एक एंगल तो आपको पहले से गिवन दिया था, एंगल आर इस ट्रायंगल में भी आ रहा है देखो, और एंगल आर इसमें भी आ रहा है, एंगल आर, इसको हमने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 2, ये हमने ऐसा क्यों लिखा, ये हमने लिख दिया कि ये कॉमन है, ये कैसे साइड है, कॉमन साइड है, बस दो चीज आ गई, दो एंगल बराबर आ गए तो हो गए सिमिलर, तो आप इसको लास्ट में क्या लिख दो, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस के साथ सिमिलर हो गया, ठीक है, क्राइटेरिया क्या, दो एंगल इक्वल है, आप यहां पर लिखना एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए, दैट्स ऑल। चलो देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आपको ये गिवन है, एक फिगर आपको गिवन है, ये ट्रायंगल हो गया आपका कितना, ABC ट्रायंगल हो गया। इस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया है और आपको दिया गया है कि ट्रायंगल जो ABC है, ध्यान दो, ट्रायंगल ABC ये पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC यही था, कॉन्ग्रुएंट है किससे, ACD से, ACD, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, ABE है, सॉरी ABE है, ये ट्रायंगल ABE है, ये है ट्रायंगल AB, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई, इसको चेक कीजिएगा। ट्रायंगल AB कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला ABE, AB ये ट्रायंगल हो गया आपका AB। अच्छा, इसको आप साइड में बना सकते हो, ऐसे ऐसा बना, ये ट्रायंगल हो गया आपका A, साथ में B और साथ में हो गया आपका E। एक ट्रायंगल क्या बन गया आपका ABE, ये ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल आपको ऐसा दिया है, दूसरा ट्रायंगल आपको इस तरीके से गिवन है, A साथ में हो गया आपका B, साथ में हो गया आपका C, ऐसे आपको गिवन है, ठीक है। ABE देखें, ABE ट्रायंगल, इसको हमने अलग कर दिया, ABE ये ट्रायंगल हो गया। और दूसरा है ACD ये ट्रायंगल, ये कैसे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हो गया, इसके सारे साइड क्या हो गए इक्वल और सारे एंगल से कैसे हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। सब कुछ इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। अगर इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखा जाए या इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखा जाए तो वो क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे, ओवरलैप, इसका ये मतलब है कॉन्ग्रुएंट का मतलब। अब हमको ये जो दूसरे ट्रायंगल है इनकी हेल्प से इसको सिमिलर करना है, तो चेक करते हैं, पहले इसके रिजल्ट को देखते हैं। हाँ देखिए, तो हमने इसमें लिखा प्रूफ, और इस चीज को लिखो, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD से, ये कॉन्ग्रुएंट है। इसमें क्या मिलेगा, दोनों साइड से कैसे हो जाएंगे, दोनों साइड से इक्वल हो जाएंगे। AB अपॉन, सुनो, इस ट्रायंगल का एक साइड क्या बन गया AB, इसका AB बड़े वाली साइड और इसका बड़ा वाला साइड, ये दोनों कैसे हैं, ये आपके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो सारे साइड बराबर हो गए, सारे साइड में ये आपको बड़ी साइड दिख रही है, ये इसके बराबर हो जाएगी, ये छोटी साइड दिख रही है, ये इसके बराबर हो जाएगी, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक। सारे साइड का आप रेशियो बना सकते हो, लेकिन हमको एक ही साइड लेने हैं। तो हमने क्या कहा, जब ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका साइड पकड़ लो AB, इसका साइड ले लो AB, इस ट्रायंगल का एक साइड इस ट्रायंगल का AC साइड के बराबर हो जाएगा, इसके AC साइड के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ये कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी से आ गया, ठीक है। हाँ, इसको नीचे ले आता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा मैंने लिखा CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दोनों साइड से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसको नीचे ले आओ, इसको ले आओ AB और इसको करना तुम AC, ऐसा कर दो, और यहाँ क्या बचेगा फिर 1, यहाँ क्या बचेगा 1, यही आएगा। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट AB अपॉन AC। क्लियर है, ये आपने लिख दिया। अच्छा, फिर से अब दूसरी साइड में आ जाओ, दूसरी साइड में AE अपॉन AD, जैसे ये दोनों बराबर थे तो वैसे ये भी बराबर रहेंगे। इस ट्रायंगल का साइड हो गया आपका AE और इसका साइड क्या बन गया आपका AD, इसका साइड बन गया AD, सॉरी इसको आपने क्या किया, इक्वल कर दिया, AE बराबर AD, इसको कह दिया आपने विशेष। अच्छा, क्यों इक्वल हुआ, फिर से ये CPCT से इक्वल हो गए, ये CPCT से इक्वल हो गए। अगेन इसको नीचे ले आओ, ये बन गया आपका AE अपॉन कितना AD इज इक्वल टू कितना बन गया 1, इक्वल टू 1, ऐसा आया, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको आपने लिखा इक्वेशन नंबर 2, नोट करें, AD अपॉन AE कह दो या जो भी, ऐसा लिख दो, AD अपॉन AE लिख देना, इसका साइड AD, इसका साइड हो जाएगा आपका AE, ऐसा कर दो। हाँ, तो AD अपॉन AE, ऐसा लिख दो, इक्वेशन नंबर 2, AD अपॉन AE। क्लियर है, आप दोनों को इक्वल रख सकते हो, यहां तक आप समझे हैं ना। जो ट्रायंगल आपके पास में कॉन्ग्रुएंट थे, जो ट्रायंगल आपके पास में कॉन्ग्रुएंट है ना, उसको आपने अलग निकाल दिया। एक ट्रायंगल कौन बन गया आपका ABE और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन गया ACD, ये ट्रायंगल बन गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको अपन हमने कैसे CPCT से, इसको नीचे ले लिया, कितना बन गया 1, ठीक है। अगेन ये दोनों साइड भी कैसे हैं, इक्वल है, इसको हमने अपॉन में कर दिया तो क्या बन गया आपका AD अपॉन A, इसको हटा दिया जाए यहां से, ये समझ पाए हो, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब हम इस काम पर आ जाते हैं, हमने जो ट्रायंगल निकाला है ना, ध्यान दीजिएगा,
इन दोनों को थोड़ा सा इक्वल कर दीजिएगा। चलिए हमारा जो मेन मुद्दा है उस पर हम लोग आ जाते हैं। ये आपका एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, सीपीसीडी से दोनों साइड इक्वल हो गए, इसको पकड़ के नीचे ले आए 1 के बराबर, ठीक है। सीपीसीडी से ये दोनों साइड भी इक्वल हो गए, इसको 1 के बराबर, इसको नीचे ले गए, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि वापस भी तो आना है ना, 0 नहीं कह सकते। अब चलते हैं हम लोग इस पर। हमारे ये ट्रायंगल को सिमिलर करना है, इसी को लिखो। हम कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा, ADE, एक ट्रायंगल ये है, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, ABC ट्रायंगल है। ओके नाउ अब इसको लेके आओ। इन दोनों की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है ना, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर है, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए ना। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से आपने क्या कर दिया, AB अपॉन AC साइड इज इक्वल टू कितना आ गया, AD अपॉन कितना कर दिया, AE साइड, ऐसा लिख दिया। दोनों 1 के बराबर हैं, तो ये आपस में भी क्या हो गए, बराबर हो गए। अब थोड़ा सा इसमें देखो, AB साइड बड़े ट्रायंगल का आ रहा है, AB साइड क्या आ रहा है, बड़े ट्रायंगल का, AC साइड भी क्या आ रहा है, बड़े ट्रायंगल का। लेकिन मुझे क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा जो दो ट्रायंगल हैं उनके साइड का रेशियो दिखाना पड़ेगा फिर। तो एक तो हमने बड़े वाले का साइड ले लिया, AB को हमने बड़े वाले का साइड ले लिया, इसको नीचे लाओ, यहाँ हमने क्या बना दिया, AD साइड। ध्यान दो, ये AB अपनी जगह में है और ये AD को नीचे ले आए। अब क्रॉस से इसको ले आए, इसको इधर ले जाओ, ये आ गया AC और अपॉन में कितना आ गया आपका A। ऐसा क्यों किया, देखो, क्योंकि आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, सिमिलर करना है सॉरी। AD, एक ट्रायंगल हो गया AD छोटा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल क्या है ABC बड़ा ट्रायंगल, ये हो गया। तो एक साइड एक ट्रायंगल की आनी चाहिए, एक साइड एक ट्रायंगल की आनी चाहिए। इसमें AB क्या है, AB बड़े ट्रायंगल की साइड होगी और AD क्या होगी, छोटे ट्रायंगल की साइड होगी। शुरुआत में क्या था, इसमें क्या था, बड़े ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड, इसको कन्वर्ट कर दिया गया, बड़े ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटे ट्रायंगल की साइड, इधर AB अपॉन AD। अब AC क्या है, बड़े ट्रायंगल की साइड, AE क्या है, छोटे ट्रायंगल की साइड। आपस में क्या बना रहे हैं, रेशियो बना रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक आया। अच्छा, एक तो रेशियो तैयार हो गया, और कुछ कॉमन हो रहा है क्या, हाँ, जो ADE ट्रायंगल है उसमें भी A आ रहा है, जो ABC ट्रायंगल है उसमें भी A आ रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, दूसरी प्रॉपर्टी, एंगल A बराबर कितना, एंगल A, ये क्या आया, ये हो गया आपका कॉमन एंगल। ये क्या है, कॉमन एंगल, दोनों का कॉमन है। तो एक तो हमने साइड ले लिया, साइड ये हो गया, और साथ में क्या आ गया, एंगल आ गया। तो कौन सा नियम लगा, SAS। अब इसको आप सीधे सिमिलर कर दो, कह दो कि ट्रायंगल ADE, ये वाला ट्रायंगल ADE ये सिमिलर हो गया किससे, ट्रायंगल ABC से। कौन सा नियम, साइड एंगल। तो SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। बस इतना ही तो करना है, ये हो गया, नोट डाउन। तो इस तरीके से आप इसको ना सॉल्व करिए, रेशियो इक्वल आ गया और साथ में एक एंगल इक्वल आ गया। तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो गया।